the my real story of the very first girlfriend that I had. ठीक है, so हुआ ऐसा था कुछ, शुरू करते हैं. वेरी हाई हाई करंट लग रहा है मुझे. चप्पल कहाँ है मेरे? छोड़ो, ऐसे ही सुन लो. थोड़ा इसमें अर्थिंग का प्रॉब्लम है ना, इसीलिए गाइस. ऑल राइट गाइस, थोड़ा हेडफोन निकाल देता हूँ, मैं थक गया हूँ बोल बोल कर. So what happened was guys, when I this the my very first, अब तक मेरी overall to be honest ज़्यादा girlfriends नहीं रही हैं, because I like to focus on my work and not get distracted. ठीक है, so I can't reveal कि मेरी कितनी girlfriends हैं. मम्मी भी देख रही है इसीलिए. But still, let me share you the very first girlfriend that I had and why did I break, like why did she ditched me. सो हुआ ऐसा था कि शी यूज टू लिव वेरी क्लोज टू मी, लाइक मेरे घर से सिर्फ वी बाय द वे हम लोग एक ही ट्यूशन, हाँ ट्यूशन, दिस वाज अ वेरी, जब ये बाय द वे कब था मैं बताता हूँ. आई वॉज इन 9th स्टैंडर्ड में, नौवीं क्लास में था, एंड 9th and 10th. ठीक है, वी वर इन सेम ट्यूशन. वहाँ से ये चीज़ शुरू हुई थी हम दोनों के बीच में. हाँ, वी आर इन द सेम ट्यूशन, हमारे दोनों के बीच में वहाँ पर ये चीज़ शुरू हुई थी. हमारी सेम ही हमारी टीचर भी काफ़ी लाइक उनको देखकर केमिस्ट्री काफ़ी अच्छा लगता था. तो शी यूज्ड टू आल्सो टॉन्ट कि क्या है निब्बा निब्बा निब्बा. यस यस, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट. ठीक है, बट द थिंग इज़ व्हाई एम आई सेइंग दिस वन, बिकॉज क्योंकि मैं उस टाइम पर मैं यूट्यूब करता था. मैं उस टाइम पर क्लैश रॉयल खेलता था. लाइक इट दिस इज़ बिफोर दिस इज़ इन 2016 17 आई गेस. हाँ, आई गेस इसके अराउंड ही है. तभी मैं अपने यूट्यूब चैनल में एक्टिव था, तभी मैं अपनी क्लैश रॉयल गेम खेलता था. सो व्हाट हैपेंड वाज कि हम लोग ट्यूशन जाते थे, मैं अच्छे से अपना, अब वही यार बच्चा दिमाग, क्यों गर्लफ्रेंड बनाई, बिकॉज मैं ये शेयर कर रहा हूँ, इट इज़ अ वेरी क्रिटिकल चीज़ फॉर थिंग फॉर मी. हिंदी में बोलो ओके. ये काफ़ी ज़्यादा घातक भरी चीज़ हो सकती है मेरे लिए, बट मैं स्टिल शेयर कर रहा हूँ. आई डोंट नो इसका आउटकम क्या होने वाला, बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस. ठीक है, जो भी आप लोगों को बताना चाहूँगा. सो मैं चैट अभी थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ. आई वॉन्ट टू सीरियसली लाइक स्पीक. ठीक है, सो हुआ ऐसा था कि हम लोग एक ही ट्यूशन्स में थे. वी यूज्ड टू स्टडी. मैं बहुत अच्छा था पढ़ाई में. 9th and 10th में मैं काफ़ी अच्छा था. सो हुआ ऐसा था कि 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में वैसे मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था काफ़ी. पढ़ाई में मैं अच्छा था, बट मैं ध्यान नहीं दे पाया ज़्यादा पढ़ाई में. सो इन 9th स्टैंडर्ड आई गॉट, नहीं उल्टा बोल दिया, 9th में पढ़ाई में अच्छा था. 9th में आई गॉट 52%, बिकॉज मेरा फर्स्ट लाइक हम लोग का लाइक चालू हुआ था रिलेशनशिप इन द 9th स्टैंडर्ड. एंड बहुत काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड हो गया था. लाइक मैं चॉकलेट्स लेके जाता था घर पे से, पैसे ले लेकर, फिर छोटी छोटी 5-5 रुपये की चॉकलेट्स लेके जाते हैं. एवरीथिंग जो भी निबा निबीस करते हैं, या फिर जो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स करते हैं स्टार्टिंग में, आई यूज्ड टू डू एवरीथिंग विद हर. सो लाइक नॉट एवरीथिंग, बिकॉज हम लोग सिर्फ 10th स्टैंडर्ड में थे, एंड आई डिड नॉट नो कि क्या क्या चीज़ें होती है गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स के बीच में. सिर्फ वो घड़े भेड़ बकरी की चाल में कैसे घुस जाते कि गर्लफ्रेंड चाहिए, वैसी गर्लफ्रेंड हम लोग, वैसे उसी भेड़ बकरी की चाल में मैं भी घुसा कि मैं भी गर्लफ्रेंड पटाऊंगा. सो इसीलिए मैं भी वैसे सब हो गया चालू. सो हम लोग ने फिर लाइक जैसे जैसी चीज़ें होती हैं वो करा. एंड ज़्यादा मैं लाइक इतना हम लोग में नहीं गए, लाइक इतना डीप नहीं गए रिलेशनशिप में. लाइक हम लोग सिर्फ लेसन्स पढ़ते थे एंड वही सब चीज़ें, और आगे कुछ नहीं हुआ. सो एक साल लाइक 10th स्टैंडर्ड के एंड तक ये हमारा रिलेशनशिप चला. एंड देन एट द एंड उनको थोड़ा लाइक वो तो हम लाइक फर्स्ट निबा निबी में क्या होता है ना कि हम लोग तो शादी करेंगे सीधा, दिस इज़ माई ट्रू लव, दिस इज़ द अल्टीमेट, इसके आगे और कुछ नहीं मेरी ज़िंदगी में. ऐसा हो गया था. थोड़ा मैं मोटा था उस टाइम पर, दिखने में भी इतना कुछ स्मार्ट नहीं दिखता था. फिर ऐसा हुआ कि 11th स्टैंडर्ड में आई हैड टू टेक साइंस, या फिर उसका ऐसा कुछ तो गड़बड़ हो गया जिससे उसका क्लासेस चेंज हो गया, एंड मेरा भी क्लासेस चेंज हो गया. मेरा फाइनेंशियल कंडीशन भी इतना अच्छा नहीं था कि आई हैड टू डू मेरा फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं था कि मैं क्लासेस अफोर्ड कर पाऊँ, टू बी ऑनेस्ट. ठीक है, तो उसने अपने क्लासेस ज्वाइन कर लिए. स्टिल हम लोग का रिलेशनशिप चल रहा था. हाँ, ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं थी. लाइक वी यूज्ड टू टॉक. हाँ, मैं 9th स्टैंडर्ड में मेरे पास फ़ोन नहीं था, तो मैं अपनी मम्मी के मोबाइल से उनको मैसेज करता. आई स्टिल रिमेंबर हर मदर्स मोबाइल नंबर, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट लव था. एंड उसकी मम्मी का मोबाइल नंबर एंड मेरी मम्मी का मोबाइल नंबर लाइक बहुत रिजेंबल करते थे. तो मैंने वो नींद रटा है वो फ़ोन नंबर. इतना पागल था मैं. मतलब मेरा एक स्टार्टिंग से ऐसा कि लाइक मैं जिसके पीछे घुस जाता हूँ, वो चीज़ का पूरा रस ना निकले तब तक मैं घुस ही जाता हूँ. सो मैंने उसका, अभी मैं अगर बोलने को बोलेगा ना मैं बोल दूंगा वो नंबर, बट आई डोंट थिंक दैट इज अ गुड चॉइस टू मेक. एनीवेज,
उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारी क्लासेस अलग हो गए थे, ठीक है। स्टिल रिलेशनशिप चल रहा था। सो थोड़े थोड़े दिनों में हुआ ऐसा कि मैंने उसको पता था कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, गेम खेलता हूँ, मेरी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं लग रहा। बिकॉज एक बार, टू बी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट, जितने भी लोग चैट में देख रहे हैं, एट यंग एज, अगर आपको जल्दी के एज में, लाइक छोटी एज में, अगर आप पैसों का लोभ बोलते हैं या फिर अगर आप पैसे कमाना लगते हो, लाइक वाइल प्लेइंग द गेम क्लैश रॉयल, मैं आराम से पर मंथ 4,000 रुपीज़ कमाता था व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड, लाइक 10th स्टैंडर्ड से ही मैं कमाता था पैसा। मैं क्या करता था ना, लाइक इट इज़ इलीगल, मैं उनको रैंक पुश करता था उनके, और क्लैश रॉयल में टॉप लीडर बोर्ड में लाता था इंडिया के अंदर, ठीक है। एंड मेरा काफ़ी नाम था। क्लैश रॉयल मैंने इतनी खेली है कि मैं कॉलेजेस में इवेंट्स होते थे क्लैश रॉयल के, लाइक 50 रुपीज़ दो एंड विन 100, 200, 300 रुपीज़। सो मैं काफ़ी ऐसे ऑर्डर्स करता था एंड काफ़ी पैसे कमाने का कोशिश करता था। माफिया है वो भी क्लैश रॉयल इतना खेलते थे। सो क्लैश रॉयल में खेलता हूँ मैं, यूट्यूब वगैरह करता हूँ, तो यूट्यूब में क्या होता है, उनको मैंने लाइक आई वॉज वेरी ओपन किया था ये सब, मे बी। तो धीरे धीरे उन्होंने डिस्टेंस करना चालू करा मेरे साथ, एंड अपने क्लासेस उसके ऑब्वियसली अलग हो गए थे, तो ऑब्वियसली उनके दोस्त भी होंगे वहाँ पर। एंड उसी के दोस्त में से एक लड़का था जिसके पास वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही थी। आई डोंट नो व्हाट वाज इट, एंड बट मुझे नोटिस कर रहा था मैं ये सभी चीज़ें। दिस वाज इन 11th स्टैंडर्ड वंस अगेन, मैं नोटिस कर रहा था कैसे हो रही हैं चीज़ें। सो जस्ट टू ब्रेकअप, जस्ट टू लाइक मेरे से अलग होने के लिए, वो उस लड़के के साथ फोटोज इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देती, यानी शी यूज्ड टू लाइक, आई यूज्ड टू गेट मेंटली टॉर्चर्ड कि यार ये क्यों कर रही है ये सब। आई फील ठीक है, चलो ब्रेकअप करने के बाद वो फोटोज डालते तो कितना बुरा लगता है, यू गाइस नो, है ना, बहुत बुरा लगता है कि अगर वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो 4 दिन हुए हैं इतना, और वो किसी और के साथ फोटोज डाल रही है। आई डोंट नो उसको मुझे जलाना था या क्या करना था, बट ब्रेकअप करते करते आई ट्राइड कि वो जब एग्ज़ाम देने जाती थी, मैं उसको मनाने के लिए उसके बिल्डिंग्स के पीछे जाता था, मैं उसके कॉलेज में जाता था, एंड उसको मैं मनाता था कि क्या हो गया मेरे से गलती, सब बताओ मुझे, क्या हो गया बताओ, मैंने क्या गलती करी। तो बता तो नहीं पाई वो, बट उसने एक चीज़ ऐसा बोली कि मुझे ये लाइन याद है कि उसने ऐसा बोला था, दिस इज़ द मेन रीज़न दैट आई एम शेयरिंग दिस स्टोरी विद यू गाइज। मेन रीज़न ये था कि शी सेड, तुम यूट्यूब करो, शी वॉज गुजराती है सर बाय द वे। सो तो शी सेड कि यार तू यूट्यूब पे गेम खेलता है, गेम खेल के तू मेरा हाथ मांगने आ गया। वो और उसके जो वो बॉयफ्रेंड था, मुंह बोला है, फिर पता नहीं वो कौन था वो लड़का, वो बंदे ने भी मुझे ये टॉन्ट मारा है। लिटरली इतनी बहस हुई थी मेरे और उस लड़के के बीच में कि तुम क्यों बीच में पड़ रहा है, तो उस लड़के ने भी मुझे ये डायलॉग मारा। डायलॉग ये था, मुझे अभी भी याद है, तो गेम खेल के इसके माँ बाप के सामने अपना इसका हाथ मांगने जाएगा क्या। दिस वॉज द लाइन आई स्टिल रिमेंबर। उस दिन के बाद आई डिसाइडेड कि माँ की ख़त्म, अपने को ग्राइंड करना है इतना गेम में, यूट्यूब पे ग्राइंड करना है, नॉलेज गेन करना है कि क्या है क्या नहीं, ये निब्बा निब्बी वाली चीज़ें मुझे नहीं घुसना है। बिकॉज एंड टू बी ऑनेस्ट यार, कभी कभी मैं देखता हूँ ना कि मेरी सिस्टर इस लाइक काफ़ी बड़ी हो चुकी है वो, एंड ये सब चीज़ें उसने देखी नहीं है। सो मेरे को कभी कभी डर लगता है कि यार मेरी बहन जो है श्वेता, वो ये सब चीज़ों में ना फंस जाए। एंड मैं उसको बहुत बार जनरली भी बात करता हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरी लाइफ में, इसलिए मैं तुझे बोल रहा हूँ कि ये सब चीज़ों में मत पढ़ो, आप अपने काम पे ध्यान दो, कॉलेज में ध्यान दो, टाइम आने पर सब हो जाएगा। मैं श्वेता को भी बहुत बार ये एडवाइस देता हूँ। सो शी इज़ इन अ राइट ट्रैक एंड शी इज़ रियली हैविंग अ वेरी गुड क्या बोलते हैं टाइम इन कॉलेज। सो मैं बोला उसको कि फ्रेंड्स बनाओ, फ्रेंड्स जितने बना सकते हो बनाओ, मेमोरीज बनाओ जितनी फ्रेंड्स के, बट ये रिलेशनशिप के चक्कर में मत पड़ो, ये क्या पता क्या मज़ा आता है। हाँ, एक हो रहा है, अलग किक मिलता है बात करने से, बट जब वो ब्रेक डाउन होता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती है, इट रियली टॉर्चर्स। और मैं डिप्रेशन में चला गया था, टू बी ऑनेस्ट। मैं इतना गलत टाइम पे ब्रेकअप हुआ था ना मेरा, कि व्हाट हैपेंड कि जिस दिन ब्रेकअप हुआ मैं डिप्रेशन में था, लाइक डिप्रेशन पता नहीं क्या बोलता है, आई वाज वेरी सैड। मैं रूम बंद करके अकेला बैठता था 2-2 3-3 घंटे। मेरी मम्मी बाहर से पूछ रही थी क्या हुआ है बेटा। मम्मी भी लाइक, मम्मी को पता चलेगा था कि ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ, करेक्ट। इतने गंदे टाइम पे ब्रेकअप हुआ था दैट माई अंकल ऑल्सो लाइक ही स्टेड विद अस, सो दैट इतना ही संभालेंगे, घर का भी काम करेंगे, अंकल करके बैठा करता था। ऐसे पॉइंट पे आ गया था एक टाइम कि लाइक अंकल ने मुझे सामने से पूछा, जिनको हार्ट अटैक आया था, उन्होंने सामने से मुझे पूछा कि यार प्रतीक, कुछ मेरी वजह से है कि तुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं यहाँ पर हूँ, तुझे तेरी प्राइवेसी नहीं मिल रही, ऐसा वो बोलना चाहते थे कि तुझे अच्छा नहीं लग रहा कि हम लोग, तुझे कुछ दिक्कत हो रही है क्या हम लोग के यहाँ आने से, तो हम लोग चले जाते हैं। ये जब लाइन उन्होंने बोली, फक, मेरा दिमाग इतना गंदा हो गया था ना कि मैं क्या चूतिया चीज़ की वजह से मैं अपने आप को लॉक करके बैठा हूँ, जबकि बाहर इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है ना। एंड मेरे अंकल की एक छोटी सी बेबी गर्ल भी, अगर आप मेरी पुरानी स्ट्रीम्स देखते होंगे ना तो आपको मालूम होगा, एक झूला झूल, तो इट वाज वेरी इमोशनल। उसके बाद मैं ध्यान दे रहा था एंड लाइक मैं फिर भूल गया था, लाइक आफ्टर 4-5 मंथ्स मैं लाइक उसको
मैं अपने माइंड से निकाल चुका था. आई स्टिल स्टॉक्ड हर फॉर 1 or 2 months कि क्या कर रही है. मे बी शी इज वेटिंग फॉर माई वन लास्ट लाइक कि आजा भाई, क्या तकलीफ है, या फिर वन लास्ट रिक्वेस्ट. मैंने काफ़ी चीज़ें करी बिकॉज आई डोंट लाइक टू डू थिंग्स. सो बट मेरे को यार लिटरली अगर गुस्सा किस चीज़ से भी आता है ना, लाइक या फिर याद भी किसी चीज़ की आती है ना, तो वो ब्रेकअप की आती है मुझे. वो अंकल के जो पता है, आई वॉज द ओनली वन जो लाइक पापा को हेल्प कर रहा था. दिस वॉज ऑल्सो रीज़न क्योंकि मैंने गेम में और पैसा कमाना चालू करा. एंड आज जितने भी लोग मुझे स्ट्रीम पे देख रहे हैं, मैनी ऑफ यू गाइस डोंट नो, दिस इज़ अ वेरी वेरी बिटर ट्रुथ. एंड बहुत सारे लोग भी करेंगे मुझसे ये, अगर बट अभी उनको मालूम है, लाइक उनको मालूम है अभी. तो लाइक अभी रिसेंटली मालूम पड़ा, लाइक 6, 7, 8 months पहले, जब मैं थोड़ा प्रॉपर यूट्यूब पे सेटल हो गया था. सो मैं जो लाइन बोला लोग गौर से सुनना. बिकॉज ऑफ माई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ माई चूतियागिरी विद दैट गर्ल, ब्रेकअप वाला चीज़, एंड बिकॉज ऑफ द जो अंकल वगैरह का सीन था, थोड़ा हार्ट अटैक हो गया था. आई वॉज वेरी मच, आर फैमिली वॉज वेरी मच इन द डाउनफॉल फाइनेंशियल तरीके से. आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर सिंपैथी, आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइस जस्ट टू नो, बिकॉज आई लव यू एज अ फैमिली. मैं तुम लोग को अपनी फैमिली से मानता हूँ, ठीक है. तो मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है आपसे चीज़ें, ठीक है. सो दैट वॉज द रीज़न कि मैंने अपना पढ़ाई पे कम ध्यान दिया. मैं 11th स्टैंडर्ड में लिटरली, मेरी आप अटेंडेंस परसेंटेज देखोगे ना, मुझे फेल कर देते. 11th स्टैंडर्ड में मुझे सिर्फ 48% आए थे. इतना मैं कॉलेज नहीं जाता था, मैं उल्टा गेम खेलता था, टॉप आता था, पैसे कमाता था. एंड उस टाइम पर एक पैसे की वो भी लगे थी, नहीं मैं 5,000 रुपये कमा रहा हूँ एट द एज ऑफ ये वाली एज पे. मज़ा आ रहा है, पापा को भी हेल्प हो रही है, ऐसा चीज़ें. तो इसी के करते 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 12th आया. 12th में मेरे को गेम को छोड़ के पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए था, बट एट द सेम टाइम मेरे घर पे भी चीज़ें चाहिए. तो और मैं घर पे तो ऐसा बोल नहीं सकता ना सडन, लाइक मेरे को हैंडल करना नहीं आया टू बी ऑनेस्ट मेरे फैमिली को. लाइक मैं खुल के मम्मी को नहीं बता पाया कि मम्मी मेरे पास पैसे नहीं हैं. लाइक रात को US टाइम पड़ता था, उस गेम में टू बोलते थे, इतना मुझे याद है. 12 बार आपको स्ट्रेट जीतना है और आप हार सिर्फ जीत रहे हो, तो कोई और पूरे वर्ल्ड में से वो भी एक मैच जीत रहा है. अगर आप 10वां मैच जीत रहे हो तो कोई और दूसरे वर्ल्ड में 10वां. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीट अ जर्नी. मिनिमम 15 से 16 कर पाए. तुमने बोला था कर पाओगे, करोगे, सो आप ही एक्सेप्ट करेंगे, करेक्ट. उनके मम्मी को मैंने ओवरऑल बताया कि मैं 4-5,000 रुपीज़ कर देता हूँ. सो उस टाइम पर हमारा घर का लाइट बिल आता था 3,500 रुपीज़, ठीक है. सो मम्मी ने बोला था कि ठीक है, तुम इतना कमाते तो 3,500 रुपीज़ लाइट बिल भरते रहना हर महीने. मेरे पे आ गया प्रेशर कि अभी अगले महीने से मुझे 5,000 रुपये करने ही करने हैं. कितनी चैलेंजेस ग्राइंड करनी है. और कभी कभी नहीं भी होते थे मेरे से चैलेंजेस ही नहीं होते थे. कभी कभी मैं कुछ पता नहीं डिस्ट्रैक्टेड रहता था, मैं 3,500 रुपीज़ भी नहीं कर पाता इलेक्ट्रिसिटी करने के लिए. तो मैं उधार मांग के वो करता था अपना घर का लाइट बिल कंप्लीट. सो ओवरऑल ये सभी चीज़ों की वजह से मैं I don't know how it will sound, but I am 12th fail, to be honest. 12th fail. I did not pass 12th. I took science, BSc IT. मैंने काफ़ी टाइम बहुत सारे लोगों से झूठ बोला, यूट्यूब में भी झूठ बोला बहुत सारे लोगों को. मैंने घर पे भी झूठ बोला. मेरे पता नहीं मेरी आगे ज़िंदगी में मेरी लाइफ क्या होंगी, कौन क्या सुन के क्या इसका क्या निकालेगा चीज़ें. बट I am 12th fail. एंड आई रीट्राइड गिविंग 12th एग्ज़ाम अगेन आफ्टर 3 months. उसमें भी मैं मैथ्स और केमिस्ट्री में, फिजिक्स में फ़ेल हो गया. वापस मैंने एग्ज़ाम देने का ट्राई करा जून में, उसमें भी मैं फ़ेल हो गया. मम्मी से झूठ बोला कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ. मम्मी विल ऑब्वियसली आस्क ना कि भाई तेरा 12th खत्म हो गया तो मम्मी को बहाना दिखा पाऊँ, ये लो मम्मी कॉलेज जा रहा हूँ. 12th फेल होने के बाद मैंने डिप्लोमा लिया वापस. 10th के बाद डिप्लोमा बताया मम्मी को कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ. स्टिल मैं गेम्स खेलता था सो दैट मेरा फाइनेंस भी सही से रहे. मेरा मम्मी को दिख भी जाओ कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ. खाए में गिरता है तो कुएं में गिरता है. इसमें मैं खाली कॉलेज जाऊँगा, देन यू डोंट फील टू स्टडी एट ऑल. लीडर बोर्ड्स में रहता था एंड एवरीथिंग. आई स्टिल लाइक मैंने करा बेंचो, जो भी करना हो करा माँ खींचू. मैं करते गया. ऐसा नहीं कि डिप्रेस होकर वापस मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या फिर वापस 11th 12th कर रहा हूँ. ये भी कर सकता था. इट माइट बी अ गुड ऑप्शन. अगर मैं पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था. मैंने C++ वगैरह काफ़ी, मुझे मज़ा आता था इंटरनली. क्यों बेंचो क्या मज़ा आया ऐसा.
So I am 12th fail overall still but right now आई एम 12th फेल. मुझे बंदी ने डिच कर दिया सेइंग कि तू गेम खेल के थोड़ी करेगा चीज़ें मेरे मम्मी पापा के आसपास. सो नाउ आई कैन प्राउडली से दैट आई एम वन एंड ओनली द अल्ट्रा सुप्रीम प्राइम. ओह गूज़बम्स आ गए. द अल्ट्रा सुप्रीम प्राइम को लीडर ऑफ हाइड्रा क्लैन. जिस क्लैन ने मुझे इतना सब कुछ दिया फ्रॉम द बिगनिंग. लाइक सबसे पहले तो डायनामो ने ट्रस्ट किया. जो बंदा पीक भी नहीं करता था गेम के अंदर, BGMI पबजी के अंदर, उसको क्लैन में लिया. ही ट्रस्टेड मी विथ द क्लैन को लीडर बना के. ऑब्वियसली मैंने बहुत सारी चीज़ें भी करी है जिस वजह से ही ट्रस्टेड मी. बट स्टिल एक स्टेप होना चाहिए था किसी की तरफ से. सो बस यही कहना चाहूँगा. मैं अभी भी कभी कभी टॉन्ट मारता हूँ अपनी गर्लफ्रेंड को, सेइंग लाइक फर्स्ट गर्लफ्रेंड को, लाइक जो जिससे एक्स हुआ, अभी भी कभी कभी टॉन्ट मारता हूँ कि बेटा गेम खेल के मैं तुम्हारे घर पे हाथ तो नहीं मांग सकता था. ये लाइन बोला था ना तुमने गेम खेल के भी मेरे गेम खेल के घर पे हाथ मांगने आएगा क्या, ये लाइन बोला था ना तुमने. बट अब मैं टॉन्ट मारते हुए बोलता हूँ बेटा गेम खेल के मैं इतने पैसे कमा लेता हूँ ना, पूरे साल में तुम्हारे घर पे जितने पैसे नहीं होते उतना मैं सिर्फ GST भर देता हूँ महीने का. ठीक है. So yeah, that is a flex, but I should not say it much क्योंकि कभी कभी बहुत बुरा लगता है उसके लिए भी मुझे. She might be see क्योंकि फ्रेंड्स काफ़ी देखते हैं मेरे स्ट्रीम्स को. एंड उसकी जो फ्रेंड्स थी उस टाइम पर वो मुझे मैसेज करती है अभी भी लाइक ओ माय गॉड तुम प्रतीक थे, कितने इंट्रोवर्ट थे तुम, कहाँ से क्या बन चुके हो. तुम लोग मेरी इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हो करेक्ट कि मैं कैसा हूँ. मैं पहले कैसा था. मैं रील जैसे डालता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन वाली. मैं पहले कैसा था, मैं गोल चश्मा पहनता था, बोंदू जैसा था एकदम, एंड बोलना